एथेरियम का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी डी एप्स बनाए जा सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी। डी एप्स क्या होते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी, ये जानने से पहले एक बार ब्लॉकचेन के बारे में जान लेते हैं। ये एक तरह की डिजिटल रिकॉर्ड बुक होती है जो ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक्स में स्टोर करती है और ये ब्लॉक्स एक चेन में आपस में लिंक रहते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी ये केवल एक सिंगल कंप्यूटर या सर्वर पर ही स्टोर नहीं रहती, बल्कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, इसलिए ये सभी के लिए ओपन और एक्सेसिबल होती है। ये इतनी सिक्योर होती है कि कोई भी इसमें आसानी से चेंजेस नहीं कर सकता और ना ही इस पर स्टोर रिकॉर्ड्स को हैक कर सकता है। इसलिए एथेरियम प्लेटफॉर्म इस टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा को स्टोर और मैनेज करता है और अपने यूजर्स को ऐसे स्मूथ ट्रांजैक्शंस करने और प्रोग्राम्स को रन करने की फैसिलिटी देता है जो कि किसी भी बैंक, गवर्नमेंट या कंपनी पर डिपेंडेंट ना हो। एथेरियम का मेन पर्पस है ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना जिसमें बिना किसी मिडिलमैन के एप्लीकेशंस को रन किया जा सकता हो। ये मिडिलमैन कोई बैंक भी हो सकता है और कोई टेक कंपनी भी। इस प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शंस के लिए जो करेंसी यूज की जाती है वो है ईथर, जो बिटकॉइन की ही तरह एक क्रिप्टो करेंसी है लेकिन उससे थोड़ी कम पॉपुलर है। ये करेंसी डिजिटली ही एग्जिस्ट करती है और इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। एथेरियम नेटवर्क पर एप्लीकेशंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाने के लिए ये यूज की जाती है। एथेरियम प्लेटफॉर्म पर ईथर करेंसी को दुनिया में कहीं भी सेंड किया जा सकता है और ये ट्रांजैक्शन एथेरियम ब्लॉकचेन पर स्टोर रहता है। अब बात करें डी एप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो डी एप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स जैसे ब्लॉकचेन पर रन करते हैं। इन एप्लीकेशंस को सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स के बजाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये कंप्यूटर्स नोड्स कहलाते हैं। इन डी एप्स का कंट्रोल किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं होता। इन एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ब्लॉकचेन डेवलपर्स करते हैं और इनका यूज वो कॉमन यूजर्स करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, गेमिंग, सोशल मीडिया, मार्केट प्लेस और वोटिंग सिस्टम्स जैसी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। ऐसे कॉमन यूजर्स के अलावा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी इसका यूज करते हैं और डेवलपर्स और इनोवेटर्स भी। मेटा मास्क जैसे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स डी एप्स हैं जो यूजर्स को अपनी क्रिप्टो करेंसीज को मैनेज करने और डी एप्स के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देते हैं। इसी तरह यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस भी डी एप्स हैं जिन पर यूजर्स अपनी क्रिप्टो करेंसीज को डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं बिना किसी मिडिलमैन के। इन डी एप्स को बनाने में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज होता है, इसलिए ये भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डिजिटल अग्रीमेंट्स होते हैं जो ब्लॉकचेन पर रन करते हैं और प्री डिफाइंड रूल्स एंड कंडीशंस फुलफिल होते ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। इसे हम इस एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन के साथ ये डिसाइड किया है कि आप उसे ईथर करेंसी में पे करेंगे। अगर एक हफ्ते में वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा तो इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा जाएगा। इस टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट की तरह की प्रोडक्ट डिलीवर होने पर पे करना है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एथेरियम ब्लॉकचेन पर स्टोर हो जाएगा और जैसे ही कंडीशन पूरी हो जाएगी यानी फिक्स टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डायरेक्टली सेलर के एड्रेस पर ईथर करेंसी में पेमेंट कर देगा। इस प्रोसेस को वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं होती और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर स्टोर है इसलिए ये सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डीफाई और डी एप्स में काफी पॉपुलर है। आपको बता दें कि डीफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लोन्स, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बिना बैंक्स के। एनएफटीज यानी नॉन फंजिबल टोकन्स में भी इसका यूज है। ये एनएफटी एक डिजिटल एसेट या टोकन होता है जो ब्लॉकचेन पर एग्जिस्ट करता है और हर टोकन की अपनी अलग वैल्यू होती है। उसे दूसरे टोकन से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बनते हैं और इसमें डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, वीडियोस, वर्चुअल रियल एस्टेट एटसेट्रा आते हैं। इसके यूजर्स को अपने डिजिटल एसेट्स की असली ओनरशिप मिलती है जिसे कॉपी या रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता।
कोई भी आर्टिस्ट, गेम डेवलपर या कंटेंट क्रिएटर अपने डिजिटल कंटेंट जैसे कि आर्ट वर्क, वीडियो या म्यूजिक को NFT में कन्वर्ट करके सिक्योर कर सकता है। इस तरह मेनली DApps, DeFi और NFTs में यूज होने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और ऑटोमेटेड होते हैं, बिना किसी मिडिलमैन या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के। अथेरियम प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला प्लेटफॉर्म है, जिस पर सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं। और अब जानते हैं कि अथेरियम वर्क कैसे करता है। तो अथेरियम पर यूजर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट और रन करते हैं। माइनर्स प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ताकि ट्रांजैक्शंस वैलिडेट हो सके और ब्लॉकचेन में न्यू ब्लॉक्स को ऐड किया जा सके। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो और ज्यादा एनर्जी लेने वाला होता है। और प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में वैलिडेटर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी ईथर को स्टेक यानी लॉक करते हैं। इस प्रोसेस में माइनिंग की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये प्रोसेस फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट होता है। जो लोग प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में मदद करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड में ईथर करेंसी मिलती है। आपको बता दें कि जिस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होते हैं, उसे माइनिंग कहते हैं। और जो पर्सन इस माइनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है, वो माइनर कहलाता है। और अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करना चाहे तो उसे क्या करना होगा? तो अथेरियम पर ट्रेडिंग करने के लिए एक अथेरियम वॉलेट क्रिएट करना जरूरी होता है, जिसके लिए मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट डाउनलोड किए जा सकते हैं। उसके बाद कॉइनबेस, बाइनेंस या वजीरेक्स जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर साइन अप किया जाता है और इंडियन रुपीस करेंसी का यूज करके एक्सचेंज पर ईथर खरीदा जाता है। इस ईथर को अपने अथेरियम वॉलेट एड्रेस पर ट्रांसफर किया जा सकता है और फिर ईथर में ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया जा सकता है। ये ट्रांजैक्शंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में यूज किए जा सकते हैं। DApps का यूज करने के लिए और टोकन ट्रांसफर्स के लिए भी इसका यूज होता है। स्टेकिंग के लिए NFTs के क्रिएशन और ट्रांसफर में और ट्रांजैक्शन फीस पे करने के लिए भी इनका यूज होता है। इंडिया में अथेरियम लीगल है, यानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर अथेरियम की ट्रेडिंग लीगल है, लेकिन इससे जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा क्लियर नहीं है और टाइम के साथ चेंज भी हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट और यूजेस से पहले अथेरियम के लीगल स्टेटस के बारे में अपडेट्स लेना जरूरी है। इस पावरफुल प्लेटफॉर्म के भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हाई ट्रांजैक्शन फीस यानी कि गैस फीस, स्केलेबिलिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि इसे यूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और ज्यादा लोगों के यूज करते समय ये स्लो भी हो जाता है। लेकिन अब अथेरियम अपग्रेड्स इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक फिक्स कर सकता है और ये अपग्रेड है अथेरियम 2.0, जिसमें अथेरियम ने POW यानी पावर ऑफ वर्क मैकेनिज्म से POS यानी पावर ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर माइग्रेट किया है, जो एनर्जी एफिशिएंट है। इसलिए माना जा रहा है कि यह माइग्रेशन अथेरियम प्लेटफॉर्म को फ्यूचर में मोर स्केलेबल, एनर्जी एफिशिएंट और सिक्योर बना देगा। फीस को भी रिड्यूस कर पाएगा, जिससे ज्यादा एप्लीकेशंस को ग्रो और हैंडल करना आसान हो जाएगा, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और यूज दोनों बढ़ सकते हैं। तो इस तरह अब आप जान चुके हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अथेरियम एक पॉपुलर और फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, जो ईथर करेंसीज के जरिए ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल बनाता है और DApps और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करने की सुविधा देता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी, वर्ल्ड वाइड अप्रोच और सिक्योरिटी इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। तो ओवर एनर्जी यूज, स्लो स्पीड और हाई फीस इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जिन्हें इसके अपग्रेड वर्जन के जरिए दूर किए जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अथेरियम पर बेस्ड ये जानकारी आपके लिए कितनी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव रही है। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए। बाकी काफी टाइम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए मैं रूपी पारिक आपसे कहूंगी, अपने आप को अपग्रेड रखे, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।